देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि जो तुम्हारे एग्जिस्टिंग पार्टनर है ना, जैसे सपोज करो कि हम एक एग्जांपल भी मान लेते हैं कि एग्जिस्टिंग पार्टनर ए, बी और सी हैं, और ये इनका रेशो जो है वो 3, 2 और 1 का है, लेकिन आज इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के कारण इन्होंने आपस में बात करी होगी और ये कह रहे हैं अब हम रेशो ये नहीं रखते, अब हम रेशो क्या कर लेते हैं 1, 1 और 1, ठीक है ना। तो ये जो चेंजिंग रेशो करेंगे, जो ये चेंज करेंगे रेशो में, किसी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, किसी का प्रॉफिट घट जाएगा, किसी का प्रॉफिट एज इट इज़ रहेगा, है ना। तो जो इनके कारण जो चेंजेस आएंगे ना, उसमें इनका जो प्रॉफिट है यदि पहले से बढ़ चुका, यदि प्रॉफिट पहले से इसमें बढ़ चुका तो इसमें बटेगा, और जो डिफरेंस रहेगा वो एक दूसरे को दिया या लिया जाएगा। भाई यदि किसी के पास चेंज होने की वजह से कम पहुंच गया तो उसे देना पड़ेगा, और यदि ज़्यादा पहुंच गया तो वापसी उससे ले लिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, इसका इफेक्ट पड़ता है गुडविल पे। यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ है तो गुडविल भी वहाँ पर चेंज हो जाएगी, गुडविल भी वहाँ पर चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी वजह से चैप्टर का नाम पूरा का पूरा पड़ा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। यहाँ पर ना ही कोई पार्टनर आ रहा है और ना ही कोई पार्टनर जा रहा है, ना आएगा ना जाएगा, ठीक है ना। पार्टनर जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे, बस इनका क्या है PSR चेंज हो जाएगा, इनके PSR में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन 1 से ही समझते हैं, आओ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 से ही समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से समझते हैं। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, तुम देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है ए एंड बी, यही है ना क्वेश्चन नंबर 1। ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इक्वली। ए और बी जो है, जो प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं ना, वो कैसे करते हैं, इक्वली। क्वेश्चन नंबर 1, ए और बी का जो रेशो है वो है तुम्हारा 1:1 का, 1:1 का है, ठीक है। कह रहा है 1 अप्रैल 2019 को दे एग्री द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन 4 और 3। 1 अप्रैल 2019 से ए और बी ने जो रेशो अपना कर दिया वो कितना कर दिया, 4 और 3। तो ये है इनका ओल्ड रेशो और ये है इनका न्यू रेशो, ये है इनका न्यू रेशो, ये है इनका ओल्ड रेशो, ये है इनका न्यू रेशो, है ना। और फिर क्या कह रहा है, कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस, यानी कि किसने गेन करा और किसने सेक्रीफाइस करा। सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है कि जितना प्रॉफिट उसके पास था उससे भी कम रह गया, मतलब चला गया, और गेन का मतलब जितना उसके पास प्रॉफिट था उससे भी ज़्यादा हो गया, मतलब बढ़ गया, ठीक है। तो देखो सेक्रीफाइस या गेन दोनों का निकालने का तरीका एक ही है, सभी टीचर अलग अलग तरीका बताते थे, मैं एक ही बता रहा हूँ तुम्हें तरीका, ठीक है। सेक्रीफाइस या गेन का तरीका क्या है, इसका तरीका है तुम्हारा क्या, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब देखो न्यू में से यदि मैंने ओल्ड वाला माइनस कर दिया, यदि मैंने न्यू में से ओल्ड वाला माइनस कर दिया, या ऐसे लिख सकते हो, या ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, सेक्रीफाइस या गेन निकल जाएगा। ओल्ड सपोज करो उसका था 4 यूनिट, न्यू उसका है 3 यूनिट, तो क्या उसका 1 यूनिट कम नहीं हो गया, तो क्या है, सेक्रीफाइस। यदि प्लस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस। यदि प्लस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस। भाई ओल्ड ज़्यादा था न्यू कम है, तो जब भी तो क्या नाम है, ये कम है जब भी तो ज़्यादा हुआ, और तो क्या है, उसका तो रेशो और कम हो गया। अब सपोज करो उसका ओल्ड था हमारा 5 और न्यू है उसका कितना 6, तो उसने तो उल्टा ज़्यादा ले लिया, तभी तो माइनस में आ गया। तो यदि माइनस में आ गया तो क्या है,
गेन, समझ जाओगे। यदि माइनस में आ गया तो क्या है, गेन। क्लियर है पॉइंट। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर पहले मैं ए का निकालता हूँ। अभी मुझे नहीं पता ए का सेक्रीफाइस आएगा या गेन आएगा, मैं तो सिर्फ निकाल के देख रहा हूँ। ओल्ड रेशो क्या है इसका, ए का 1/2, सम ऑफ रेशो रखते हैं ना, 1/2। न्यू रेशो क्या है ए का, 4/7, 4/7। इसे थोड़ा ठीक ठाक कर लें पहले। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 4 दूनी 8, बचा कितना, माइनस का 1/14। क्या है, गेन। क्या है, गेन। गेन करा है भाई इसने, ज़्यादा हुआ है, इसको ज़्यादा मिल गया इसको, ठीक है ना। पहले से कम मिल रहा था, आज इसे ज़्यादा मिल गया। देखो आ जाओ, बी का निकालेंगे। बी का ओल्ड कितना है, 1/2। बी का न्यू कितना है, 3/7। एलसीएम कितना आया, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 3 दूनी 6। तो इसका क्या नाम है, ए 1/14 आ गया। मतलब कुल मिला के इसके पास पहले ज़्यादा था, अब इसके पास कम रह गया, तो इतना इसके पास से चला गया। तो ये क्या है, सेक्रीफाइस। बताओ नहीं आया समझ में, क्लियर है ना। नोट करो, नोट करो। अब मैं इसे पोस्ट तो करूँ। क्वेश्चन नंबर पर आओ 3 पे। तो मैंने बताया ना, इसे लिख सकते हैं, ए ने एज गेन, एज गेन 1/14 और बीज सेक्रीफाइस 1/14। ये आंसर हम दे सकते हैं, ठीक है ना, कोई समस्या थोड़ी ना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसके जैसा, वो करके देखना। क्वेश्चन नंबर 3 बताना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखो पढ़ो ज़रा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि XYZ आर अ पार्टनर ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3, वो 5, 3 और 2। X है, Y है, Z है, 5, 3 और 2 के रेशो में करते हैं ये, ठीक है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने डिसाइड करा कि भैया प्रॉफिट हम रखेंगे कैसा, इक्वली, यानी कि 1, 1 और 1। कह रहा भैया 1, 1 रखेंगे प्रॉफिट अपन, ठीक है ना। प्रॉफिट कैसा रहेगा, 1, 1, 1, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है वो, फिर अब इसने कहा है कि कैलकुलेट ईच पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशो। तो ये तुम्हारा क्या है, ओल्ड रेशो, ये तुम्हारा क्या है, न्यू रेशो, ये तुम्हारा है न्यू रेशो, ठीक है ना। ये ओल्ड है और ये तुम्हारा न्यू है। और मैंने बताया सेक्रीफाइस या गेन, सेक्रीफाइस निकालना हो या गेन निकालना हो, कैसा आता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सेक्रीफाइस या गेन ए का, एक्स का देखो पहले, एक्स का ओल्ड कितना है, 5/5 और 3 8 और 2 10, 5/10, ठीक। ये कितना आ जाएगा, 1/3। इसे काटना मत ना, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे ढंग से। 30, 5 दिया 15 और यहाँ पर आ जाएंगे तुम्हारे 10, तो बचा कितना, 5/30। तो बताओ क्या है, सेक्रीफाइस है गेन है, सेक्रीफाइस है भाई, पहले ज़्यादा होगा ना इसका, अब कम है तो सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइस है इसका। आ जाओ वाई का देख लेते हैं। वाई का कितना था, 3/10, कितना हो गया, 1/3। एलसीएम लो 30, 3 दिया 9, 10 आ गया, माइनस के 1/30। तो इसने क्या करा, गेन, इसने गेन कर लिया। ऐसे ही जेड का देख लो,
जेड का है 2 बाय इतना 1/3, ये आ जाएगा तुम्हारा 30 और ये आ जाएगा तुम्हारा 6 - 10 यानी कि -4/30। तो इसने भी क्या करा है, गेन। तो यहाँ पर x सेक्रीफाइस कितना है 1/6, 5×5 = 30, 1/6 लिख सकते हैं। और वाइज गेन, y का गेन कितना है 1/30 और जेड्स गेन कितना है, काट लें, 2 से तो काट ही सकते हैं, 2/15, 2/15। थोड़ा बहुत इसे काट के हम लिख सकते हैं, आंसर में इसने लिख रखा है, ना लिखे कोई बात नहीं, हम लिख सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है कि क्या नाम है इसे काट के लिख दिए तो कोई समस्या खड़ी हो जाएगी। ये रहा सामने सब कुछ, ठीक है ना, करो नोट। करो नोट। क्वेश्चनों की पीडीएफ टेलीग्राम पर भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है ना, तो टेलीग्राम से जाके देख सकते हो। अभिषेक गुप्ता सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाके क्वेश्चन की पीडीएफ देख सकते हो। आओ क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन नंबर 4 हम तसल्ली से पढ़ेंगे, है ना। देखना ज़रा क्या कह रहा है। कह रहा है ABC आर अ पार्टनर और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5, 4 और 1। जो A और B और C जो पार्टनर हैं वो 5, 4 और 1 के रेशो में है। पहली बात तो ये कह रहा है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताना है, सेक्रीफाइस बताना है और गेन बताना है। देखो समझो बात को, पहले फॉर्मूले लिख लो इसके। तो न्यू रेशो बराबर होता है, न्यू रेशो क्या होता है, न्यू रेशो बराबर होता है हमारा ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। अभी मैंने बताया था कि सेक्रीफाइस रेशो बराबर होता है क्या, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, है ना। मैंने उसी को रिवर्स कर दी कि न्यू रेशो तो ज़्यादा वाला होगा, न्यू रेशो बराबर ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो, या न्यू रेशो बराबर ओल्ड रेशो प्लस गेन। जिसने सेक्रीफाइस करा उसका कम हो जाएगा, जिसने गेन करा उसका बढ़ भी तो जाएगा, जिसने गेन करा उसका बढ़ भी तो जाएगा। तुम्हें सिर्फ एक याद रखना, सेक्रीफाइस है तो माइनस हो जाएगा, गेन है तो प्लस हो जाएगा, सिंपल। ये आ गया तुम्हारा न्यू रेशो। अच्छा, यहाँ पर यदि वो अलग से ही मांग ले क्या, सेक्रीफाइस रेशो, तो सेक्रीफाइस रेशो बराबर होता है हमारा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, इसे बोलते हैं सेक्रीफाइस रेशो। अच्छा, गेन पूछ ले, गेनिंग रेशो, तो गेन में क्या होगा, फ़ायदा होगा, इसका मतलब न्यू वाला क्या होगा ज़्यादा और ओल्ड वाला क्या होगा कम, ये तो बात पक्की है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। भाई जो इसका अब होगा वो ज़्यादा होगा और जो पुराना होगा वो कम होगा, तभी तो गेन हुआ, वरना गेन ही नहीं होता। तो ये तुम्हारे 2 फॉर्मूले और हो गए। इन फॉर्मूले को पहले नोट करो, क्वेश्चन करेंगे बाद में, पहले से फॉर्मूले को नोट करो जल्दी से।
हो गया नोट? आओ देखो, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन पढ़ो। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि ABC का जो रेशियो है वो 5, 4 और 1 है, और कैलकुलेट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है ना, तीनों इसने करा लिए। तो केस नंबर 1 पहले हम देखेंगे यहाँ पर। केस पहले केस में क्या कह रहा है, पढ़ो जरा। कह रहा है C एक्वायर 1/5 शेयर ऑफ A। C ने जो एक्वायर करा है, C एक्वायर 1/5 शेयर ऑफ A, 1/5 शेयर ऑफ A। तो A का 1/5 शेयर एक्वायर कर लिया। मतलब समझते हो इसका कि C ने A से 1/5 शेयर ले लिया। मतलब अब उसे प्रॉफिट 1/5 कम मिला करेगा। अब उसे प्रॉफिट 1/5 क्या मिला करेगा, कम मिला करेगा उसे। ठीक है ना, और C को ज़्यादा मिला करेगा। ठीक है ना, तो C ने क्या करा है, गेन, और A ने क्या करा है, सेक्रीफाइस। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर C ने तो करा है क्या, गेन। तो यहाँ पे लिखेंगे एज सेक्रीफाइस। उसने कितना करा है, अब देखो उसके शेयर का है ना, कह रहा है 1/5 शेयर ओ फ्रॉम ए। फ्रॉम ए, ऑफ नहीं बोला, फ्रॉम बोला है। शेयर फ्रॉम ए, पता है यदि ऑफ बोले तो एक का 1/5 होता है, और यदि फ्रॉम बोले तो फ्रॉम का मतलब होता है उसमें से, ऑफ का तो मतलब होता है का, यानी कि इनटू, और फ्रॉम का मतलब होता है से, यानी कि उसमें से माइनस। ठीक है ना, ये दो लैंग्वेज समझनी पड़ेगी अच्छी तरह से। देखो तो यानी कि एज ने क्या करा है, ए ने करा है सेक्रीफाइस 1/5, भाई अपने शेयर का करा है ना। फ्रॉम मतलब होता है का, ए ने करा है 1/5 सेक्रीफाइस, और सी ने करा है गेन कितना, 1/5। सी ने करा है गेन 1/5, सी ने 1/5 गेन करा है। अब यहाँ पर मैं इनका न्यू रेशो निकालता हूँ। न्यू रेशो क्या होता है, मैंने भी बताया था क्या होता है, ओल्ड रेशो प्लस क्या होता है, प्लस गेन या माइनस, प्लस या माइनस न्यू रेशो। देखना पड़ेगा वो तो भाई, है ना, वो तो मुझे देखना पड़ेगा। तो ओल्ड यहाँ पर मैं यहाँ पर ए का निकालता हूँ। अब ए का ओल्ड कितना है, 5/5 4 9 10, 5/10। ए ने तो सेक्रीफाइस करा है ना, तो उसके में से क्या हो जाएगा, माइनस सेक्रीफाइस करा है। तो न्यू रेशो बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस सेक्रीफाइस या प्लस गेन, माइनस सेक्रीफाइस या प्लस गेन। चाहे तो सेक्रीफाइस माइनस हो जाएगा या गेन प्लस कर देना, कोई दिक्कत नहीं, वो निकल जाएगा आराम से। तो यहाँ पर ए ने क्या करा है, ए ने करा है सेक्रीफाइस 1/5, तो इसमें से 1/5 उड़ा दो, कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 10, दोनों में कॉमन 10 है, 10 से 10 चला जाएगा, ऊपर बचा 5, 5 दूनी 10, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा 2, कितना बचा 3/10। ये तो कैलकुलेशन आती है, इतना तो समझ में आता ही है। बी का देखो, बी का क्या था 4/10, लेकिन बी का और भी कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, सेम है, चल रहा है जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, ना गेन करा ना कुछ करा, बी ने तो कुछ किया ही नहीं, है तो खाली है बिल्कुल 4/10। और सी ने क्या किया है, सी का कितना था 1/10 था, उसने क्या किया है, उसने किया है गेन 1/5, यानी कि उसका कितना हो गया, एलसीएम लूँ 10, 10 एकम 10 यानी कि 1, और 5 दूनी 10 यानी कि 2, तो इसका कितना हो गया 3/10, इसका कितना हो गया 3/10। तो ए का जो न्यू रेशो वो 3 है, बी का जो है वो 10 है, और सी का जो है वो 3 है। क्योंकि डिनोमिनेटर सबके सेम है तो मैं इन सबको एक साथ लिख सकता हूँ कि ए इंस टू बी इंस टू सी
जो इनका न्यू रेशो है, ए का 3 है, बी का 4 है और इसका 3 है। बताओ कोई समस्या तो? यहाँ तक कोई समस्या है तो मुझे बता दो। कोई नहीं है ना समस्या? अगले पॉइंट पे चलते हैं। इसे नोट करो, इसे नोट करो, अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखो अब आते हैं इसके। अब इस क्वेश्चन के अंदर तुम ये चेक कर लो कि दूसरा पॉइंट हो जाएगा तुम पे या नहीं। दूसरे में सी ने एक्वायर करा है 1/5 शेयर फ्रॉम ए एंड बी। तो देखो ए ने भी सेक्रीफाइस करा है, बी ने भी सेक्रीफाइस करा है और सी ने गेन करा है। तो ए ने सेक्रीफाइस करा 1/5, बी ने सेक्रीफाइस करा 1/5, सी ने गेन कितना करा वो देख लेना। सी ने जो गेन करा है ना वो करा है 1/5 प्लस 1/5 यानी कि कितना 2/5, 2/5। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रहेगी ना तब क्वेश्चन हो पाएगा ये तुम्हारा। सी ने गेन करा है 2/5 क्योंकि इसने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि सी एक्वायर्ड 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम बी एंड सी। 1/5 शेयर इक्वल। अच्छा देखो भी, देखो एक सेकंड, ऐसा नहीं है। सी ने जो करा है वो सी ने जो गेन करा है, सी ने गेन करा है 1/5। इसका आधा तो लिया है ए से और आधा लिया है बी से, इक्वली कह रहा है वो। तो 1/5 का 1/2 यानी कि 2/5, 2/10 तो लिया है ए से, और 1/5 का 1/2 यानी कि 2/10 लिया है बी से। ये कह रहा है वो। एक बार कर लेना, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा फिर दोबारा कि लैंग्वेज समझ लो। लेकिन दूसरे पॉइंट में कह रहा है सी एक्वायर्ड 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। दो लिया तो उसने 1/5 ही है, लेकिन किससे? ए से भी आधा उसका और बी से भी आधा, दोनों से आधा आधा लिया है उसने। कराऊं? बताओ हो जाएगा या नहीं? या कराऊं? हो जाएगा तो ठीक है, आगे चलते हैं फिर। सी पॉइंट पर आते हैं। सी में क्या कह रहा है जरा पढ़ना। ए बी सी विल बी फ्यूचर प्रॉफिट रेशो इक्वली। ए बी सी का क्या है? इक्वली है। ए बी सी इक्वली है। तो इक्वली में तो सिंपल है, यहाँ पर तो क्या नाम है तुम निकाल सकते हो बहुत आराम से, क्योंकि इन्होंने न्यू रेशो तो तुम्हें खुद ही दे दिया। न्यू रेशो तुम्हें गिवन है, सेक्रीफाइस अगेनिंग तुम निकाल लोगे, कोई समस्या नहीं, ऊपर हम कर चुके। अच्छा देखो फोर्थ देखना, केस नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का केस नंबर 4 कह रहा है कि सी एक्वायर 1/10 शेयर, 1/10 शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड इक्वल। क्या कह रहा है वो? अरे ना 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 ना, मैंने वो पढ़ दिया। 1/10 ऑफ ए एंड 1/2 ऑफ बी। समझो इसका मतलब कह रहा है सी ने जो एक्वायर करा है ना, अब मैंने बता ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू, और फ्रॉम का मतलब क्या होता है? उसमें से माइनस कर देंगे हम। सी ने एक्वायर करा है 1/10 तो ए का, 1/10 ऑफ ए एंड 1/2 ऑफ बी। तो देखो जरा पहले ए बी और सी का मुझे रेशो बोलना, क्या दिया था रेशो? बोलो रेशो। 5-4-1। तो देखो पहले तो यहाँ पर देखो ए ने सेक्रीफाइस कितना करा, एज भाई इसने एक्वायर करा है तो सीधी सी बात है इन्हें दिया ही होगा भाई। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस करा? ए का शेयर कितना था? 5/10। उसने कितना दिया? 1/10, 1/10। तो कितना उसका क्या हो गया सेक्रीफाइस? 5/100, 5/100 उसका सेक्रीफाइस हो गया भाई। 5/10 का
कह रहा है ना 1/10 ऑफ ए का शेयर का, तो ए का शेयर कितना है इसका, ऑफ 1/10, तो कितना हो जाएगा 5 बाई इतना। मैं इसे काट के भी लिख सकता हूँ, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1/20 भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। बी ने कितना सेक्रीफाइस करा है, अपने शेयर का 1/2, तो इसका शेयर कितना था 4/10, इसका 1/2 यदि मैं कर दूं तो कितना आएगा 4/20, 4/20 आ गया, कोई समस्या थोड़ी ना है। चलो 4/20 आ गया। अब आ जाओ, अब इनका न्यू रेशो निकालेंगे, न्यू रेशो। और न्यू रेशो मैंने बताया था कि ओल्ड रेशो में यदि तुम माइनस कर दोगे सेक्रीफाइस या प्लस कर दोगे गेन, दोनों में से एक काम करोगे, है ना। तो न्यू निकालते हैं पहले ए का ओल्ड कितना था 5/10, ठीक है। ए ने सेक्रीफाइस कितना किया 1/20, यहाँ से एलसीएम कितना आया 20 एलसीएम आया ना, वो संख्या एलसीएम आती है जो इसको और इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे, तो पता है, वरना तो इंटू कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 10 दूनी 20, 2 के ऊपर इंटू हो जाती है, पहले ये संख्या इसको काट के ऊपर इंटू हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि 2 पंजे 10, तो यहाँ पर आ गया 10, और 20 से 20 कटा तो यहाँ पर आ गया 1, तो यानी कि 9/20। आगे का काम यहाँ करा देता हूँ। बी का न्यू रेशो, बी का कैसे निकलेगा, बी का ओल्ड कितना था 4/10, बी ने कितना गेन करा, सॉरी सेक्रीफाइस कितना करा 4/20, इसे ज़रा थोड़ा सही से करके लिखो, 20 यहाँ पर आ गया, 10 2 जा 20 और 2 के ऊपर हो जाएगी तो 4 दूनी 8 -4, यानी कि 4/20, 4/20 आ गया इसका क्या न्यू रेशो 4/20 आ गया। फिर सी का देख लें, सी का रेशो था कितना 1/10। अब देखो सी ने तो गेन करा है, इन्हें तो बड़े तरीके से गेन करा है, कैसे करा है वो देखो, यहाँ लिख दूँ, सी इज गेन, छूट गया था, 1/20 तो लिया ए से और 4/20 लिया बी से, तो कितना लिया कुल मिला के 5/20, कितना लिया 5/20 दिख रहा है ना, 5/20, तो 5/20 इसने गेन करा है, भाई गेन है ना, तो इतना तो लिया ए से, इतना लिया ए से, तो कुल मिला के इतना लिया, तो यहाँ पर आ जाओ 5/20, तो ये 20 तो तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे 10 से कट जाएगा तो 2 + 5 यानी कि कितना 7/20, तो A इंस्टू बी इंस्टू सी जो इनका न्यू रेशो हो जाएगा, ए का कितना आ रहा है 9, पहले ध्यान रखना डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तब वरना हम लिख नहीं सकते, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। बी का कितना है 4 और सी का कितना है 7, ये कोई कट रहे हैं किसी टेबल से, नहीं कट रहे हैं, तो यही हो जाएगा हमारा इतना। इनमें से कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, यदि कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले काट लो इसे, चेक करो आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है। 947 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है एकदम। एक एक चीज़ ढंग से नोट करो, समझ के, ठीक है, करो नोट।